नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर के लेवल, और रिलेटिवली कौन सा स्टॉक जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ब्रेथ और अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है इस पे भी इसका भी चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 162 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 920 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो कंटिन्यूअस एक बोल सकते हो लास्ट 2-3 दिन से ये बुलिश एक कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, बुलिश क्लोज हो रहा है। क्या ये ट्रेंड और कितना कंटिन्यू रहेगा? सो आज हम स्टार्ट करेंगे ईओडी चार्ट से, और उसके बाद फिर हम ब्रेथ और अदर एसेट क्लास का देखेंगे। तो ईओडी चार्ट में कॉलम ऑफ एक्स, ये लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स जो दिख रहा है, यस डिस्पैरिटी जरूर हाई हो गया है, लेकिन ये इंडिकेशन जरूर ये इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम स्ट्रांग है। देखिए, जब मोमेंटम स्ट्रांग रहता है तो पॉसिबिलिटी की ये ट्रेंड इस टाइप का कंटिन्यू रहता है। अब यहाँ पे अगर चार्ट सेटअप की बात करें तो चार्ट सेटअप बुलिश है। सो अगर कॉलम रिवर्सल की बात करें तो यहाँ पे 24,196 का कॉलम रिवर्सल है। सो कॉलम अगर रिवर्स हो जाता है तो एक अफोर्डेबल, लेकिन केवल कॉलम रिवर्सल अब यहाँ से होता है तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी तो नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पे डिस्पैरिटी हाई हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि वो कॉलम कंसोलिडेशन में जाए, ये एक अजम्पशन है। बट जब तक 24,190 के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक आपको बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखना है। बुलिश मोमेंटम आप ट्राई करो, और साथ में आप निफ्टी बैंक का एक बार चार्ट देखते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं। 0.15% पे ये एक बुलिश ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू भी फॉर्म हो गया है, और यहाँ पे अपसाइड जो काउंट है 59,000 का, ये एक ओपन हो गया है। साथ में अगर हम 53,800, ये भी काउंट आपका ओपन है। तो ये बैंक निफ्टी तो ये दिख रहा है कि क्लियर स्ट्रेंथ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो पैटर्न फेलियर लेवल है 52,090 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ये आपका सेटअप न्यूट्रल हो जाएगा। ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी मुझे बुलिश दिख रहा है। अब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। यही पे पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम जो डी स्मार्ट लाइन जो है उसको फॉलो करते हैं। अब डी स्मार्ट लाइन का जो बाई आया था अराउंड 23,600 पे आया था, और अभी जो 24,350 हो रहा है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 800 पॉइंट का एक रैली, बहुत बढ़िया ये रैली आया है। अब अपसाइड जो काउंट है इस कॉलम से अगर प्लॉट करते हो तो 24,550 का ये काउंट एक ओपन है, प्लस आपका 24,550 और 600, तो ये क्लस्टर ऑफ काउंट भी ओपन है। बुलिश ब्रेकआउट अगर कल जो है 24,380 के ऊपर अगर जाता है तो एक आपको मोमेंटम आपको दिख सकता है जो कि 24,600। ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश है, बिकॉज डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। डे स्मार्ट का जो बेरिश कब होगा 24,150 के नीचे अगर आता है, 160 इनफैक्ट के नीचे अगर आता है तो ट्रेंड आपका बेरिश हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं डी स्मार्ट के बेस पे। यहाँ पे तो ट्रिपल टॉप, प्रोबेबल ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन है, प्लस बेयर ट्रैप दिख रहा है कि होने वाला है, प्रोबेबल बेयर ट्रैप। तो अगर ये काउंट एक्टिवेट होता है तो 54,150 ये काउंट आपका एस्टैब्लिश काउंट है, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट कब होगा? ये प्राइस क्लोज अबव, यानी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अबव 53,255, सो आपका ये काउंट एक्टिवेट हो जाएगा। डी स्मार्ट का जो वॉकिंग लाइन है यानी 52,550, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप बोल सकते हो। जैसे निफ्टी में था वैसे ये बैंक निफ्टी का है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब निफ्टी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि करंट ट्रेलिंग क्या दिख रहा है, तो 24,160 दिख रहा है। अब इंट्राडे लेवल की बात कर लेते हैं, और कौन से लेवल के ऊपर बुलिश या बेरिश दिखना चाहिए। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं, तो चार्ट सेटअप बुलिश है। 24,400 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 24,100 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। बैंक निफ्टी का आज बैंक निफ्टी एचडीएफसी काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया, और अगर
बैंक निफ्टी का अगर आप देखो तो यहां पे रेंज जो है कल के लिए थोड़ा बड़ा हो गया, 53,250 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, बट बेयरिश के लिए 52,300 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक क्लियर बेयरिश नहीं होगा। तो बुलिशनेस जो इसमें दिख रहा है 53,250 के ऊपर, बेयरिश 52,300 के नीचे। और ये जो लेवल जो है आज सभी इंडेक्स में थोड़ा वाइड रहा है, बिकॉज एक तो थोड़ा गैप अप और उसके बाद वो जो एंकर पॉइंट है वो काफी दूर में, यानी एंकर पॉइंट क्या होता है कि पूरे दिन का जो है मैक्सिमम एक्स या वो किधर प्रिंट हो रहा है उस एरिया के, तो वो भी दोनों के बीच में कल और आज के बीच का डिफरेंस है, इसलिए रेंज थोड़ा आपका बड़ा हुआ है। तो 24 फिर निफ्टी का देखते हैं, 24,050 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 23,500 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी। जब तक उसके नीचे नहीं जाता है तब तक आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सेंसेक्स का 80,000 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 79,350 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब गोल्ड क्या देख लेते हैं। गोल्ड कल भी बुलिश था और वहां से एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, अभी भी कॉलम ऑफ एक्स में है, बट बुलिश के लिए 72,300 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 71,400 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सिल्वर का देखते हैं, सिल्वर का लेवल क्या इंडिकेट कर रहा है, तो क्लियर बुलिश अभी भी दिख रहा है। अब अगर 91,650 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 90,750 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। तो 91,700 और 92,700 ये दोनों ही काउंट आपका ओपन है, जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। तो ये रहा आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, सेंसेक्स, फिन निफ्टी का लेवल। अब अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए ये जो एसेट क्लास जो है ना, गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50, यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50, जब ये अंडर परफॉर्म किया है इक्विटी के लिए अच्छा साइन है, और अभी भी अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है, तो आपको डरने की बात ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आके डर के रहो। आपको क्या करना है कि निफ्टी यानी इक्विटी, निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, इक्विटी आउट परफॉर्म करे, तो आपको आउट परफॉर्मिंग सेक्टर आपको पहले सेलेक्ट करना है, उस आउट परफॉर्मिंग सेक्टर का आउट परफॉर्मिंग स्टॉक आपको सेलेक्ट करके रखना है, यानी रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्ग है। और डेली वीडियो में हम जो एक आरएस और प्राइस का जो स्कैनर रन करते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि कौन सा स्टॉक जो कि प्राइस पे भी ब्रेकआउट है, प्राइस पे भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और साथ में आपका रिलेटिवली यानी आरएस चार्ट पे भी वो स्ट्रेंथ शो करे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब आता है तो फिर वो स्टॉक स्कैन करके देता है। और एवरी डे हम ये डिस्कस करते रहते हैं। उसके जब यानी लास्ट कपल ऑफ डेज अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टॉक हमने डिस्कस किया, ओक फार्मा डिस्कस किया था, उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था मैशडॉक डिस्कस किया था पहले भी, यानी बहुत पहले जीआरएसी डिस्कस किया था, उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था यानी इस तरह से, यानी ये अभी तो मुझे इतना याद आ रहा है, वो स्टॉक सब डिस्कस किया तो काफी अच्छे से परफॉर्म किया। और ये सभी स्टॉक आरएस और पीएनएफ अगर स्कैनर रन किए होंगे तो वहां पे आउट परफॉर्मेंस शो किया है, और उसके बाद हम प्राइस चार्ट, ऐसा नहीं कि आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है और जाके आपका एंट्री करना है, नहीं, आपको प्रोसेस क्या होना चाहिए, आप स्कैनर रन करो, उसके बाद आप देखो कि क्या इसमें प्राइस पैटर्न अफोर्डेबल है या नहीं है, यानी रिस्क आपको अफोर्डेबल है या नहीं। अगर अफोर्डेबल नहीं है तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू और उसको आप इग्नोर करो, या दूसरा आप स्टॉक देखो। अब यहीं पे सेव एज यानी निफ्टी ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50, तो यहां स्मॉल कैप अभी भी आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है, मिड स्मॉल थोड़ा सा साइडवेज मूव दिखाया है, बट अगर हिस्टोरिकली देखे, कल जब हम सीजनलिटी देखे थे तो उसमें ये इंडिकेट हुआ था कि स्मॉल कैप जो है आउट परफॉर्म कर सकता है जुलाई मंथ में, हिस्टोरिकली इसने आउट परफॉर्मेंस किया, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबिलिटी है जुलाई में फिर से स्मॉल कैप ये रन करे। और जो सेक्टर और जो हमने बेस्ड ऑन सीजनलिटी देखा है उसको आप जरूर आप ध्यान में रखें, तो इसलिए आप जाके कल का वीडियो देखिए जहां पे आपको समझ आएगा कि जुलाई मंथ में कौन सा सेक्टर हिस्टोरिकली परफॉर्म किया है।
अब ब्रेथ का बात करते हैं और आर जोन में हम आए और यहां पे ब्रेथ चार्ट एक बार देख लेते हैं कि ब्रेथ चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। सो निफ्टी 50 का हम इंडेक्स लिए और स्कैन किए। क्या ये ब्रेथ चार्ट अभी भी एक्सट्रीम जोन में है या न्यूट्रल जोन में, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी भी न्यूट्रल जोन में है 62, तो न्यूट्रल जोन है, इसका मतलब क्या है कि ब्रेकआउट जो ट्रेड है, यानी जिस स्टॉक में ब्रेकआउट अगर आ रहा है तो आप उसको खेलो, बिकॉज उसका रीजन क्या है कि न्यूट्रल जोन में ब्रेकआउट अच्छे से वर्क करता है, और जब भी एक्सट्रीम जोन में निफ्टी ब्रेथ रहता है तो वहां पे ब्रेकआउट फेल करना शुरू होता है। तो आपका दोनों इसमें स्ट्रेटजी अलग अलग होना चाहिए। फिलहाल मुझे ब्रेथ को देखते हुए कंफर्टेबल है, कुछ बहुत ज्यादा डरने की बात तो मुझे नहीं दिख रही है। अब बैंक इंडेक्स का भी देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक में बिकॉज क्या कुछ हुआ है। अब देखिए एक न्यूट्रल जोन में बैंक ने ब्रेकआउट दिया है, यानी बैंक के चार्ट पे 58 है, अभी न्यूट्रल है, कुछ का है, और बुलिश क्रॉसओवर भी हुआ है। तो ये एक मुझे दिख रहा है कि यहां पे एक मोमेंटम आना चाहिए। अब प्राइवेट बैंक तो है ही, साथ में मेरा जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे पीएसयू बैंक, क्यों, बिकॉज उस पर हम डिस्कस करेंगे आज या कल में। वहां पे एक दिख रहा है कि बजिंग सेक्टर में, यानी बजिंग में पीएसयू बैंक, पीएससी, सीपीएससी, ये सब थोड़ा दिख रहा है, तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। बट फिलहाल जो कंडीशन देख के तो मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल ब्रेथ मार्केट का अच्छा है। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में हम आते हैं और एक बार चलिए इसके पहले हम थोड़ा एक बार निफ्टी 50 का ब्रेथ देख लेते हैं, जो इंट्राडे। देखिए ये एक बेरिश कंटिन्यूअस, फिर थोड़ा बुलिश, फिर ये एक स्मॉल पुलबैक, और इस तरह से ये इसका मतलब क्या हुआ कि आज जो है बड़ा कुछ मूव, यानी अगर हम देखें तो नहीं आए। एक बड़ा गैप अप जो हुआ था मॉर्निंग में, ये देखिए गैप अप, उसके बाद साइडवेज ही मूव रहा, शॉर्ट ऑफ, यानी उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रहा। तो ये ब्रेथ से ही आपको क्लियर इंडिकेशन आपको आ जाता है। इसको रीड अगर आप एवरी डे अगर आप रीड कर रहे हो तो ये आपको बेनिफिट देगा। फिलहाल अगर हम देखें बुलिश सेक्टर, ये सेक्टर इन एक्शन जो है आपको आर जोन पे भी अवेलेबल है और साथ में मोबाइल ऐप दोनों पे अवेलेबल है, जहां पे बजिंग सेक्टर आपको इमीडिएट दिखता है मार्केट में। अभी जैसे प्राइवेट बैंक, सीपीएसई, फिन सर्विस, ये आपका बजिंग सेक्टर में, यहाँ पे माइनिंग, इंश्योरेंस और केमिकल ये दिख रहा है। तो इससे आपको एक आइडिया लगता है कि कौन से सेक्टर चल रहा है, यहाँ पे सेक्टर परफॉर्मेंस है। तो इसको आप यूटिलाइज कीजिए, इसको आप अपने ट्रेडिंग सेटअप में आप ला सकते हो। कैसे ला सकते हो ये थोड़ा सा आप सोचो। और अगर हम यहाँ देखें तो एवरी इंडेक्स जो है क्लियर आउट परफॉर्मर था, आज सभी ऑलमोस्ट पॉजिटिव में ही क्लोज दिया है। अगर हम निफ्टी आईटी को एक अगर हम छोड़ दे, नहीं सॉरी, ये निफ्टी मीडिया है, नॉट आईटी। तो मीडिया को अगर हम छोड़ दे तो बाकी सब जो है ग्रीन में आज क्लोज दिया है। अब हम आते हैं आरएस स्कैनर में, और जहां पे पीएनएफ प्राइस और आरएस स्कैनर रन करते हैं, तो यहां हम सबसे पहले हम निफ्टी 750 रन करते हैं, और आज जो है फिर हम एफएनओ स्टॉक भी रन करेंगे, जहां पे समझ आएगा कि क्या एफएनओ में कहां पे आपको मोमेंटम दिख रहा है। तो इसके लिए हम आरएस चार्ट में जो है निफ्टी 500 डिवाइड किए और डबल टॉप बाई लेते हैं। ब्रेक बॉक्स साइज जो है हम चेंज करके दोनों में 1% कर देते हैं, फ्रेश करते हैं प्राइस चार्ट पे, और यहाँ पे रनिंग स्कैन किए। तो यहाँ ये स्कैन करते करते हम थोड़ा एक बता दें कि ये निफ्टी 750, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि निफ्टी 750 का जो ग्रुप है वो कंपेयर किससे हो रहा है, निफ्टी 500 से हो रहा है। अगर निफ्टी जो स्टॉक अपॉन निफ्टी 500 अगर डबल टॉप बाई है तो यहाँ पे रिलेटिवली स्ट्रांग है, और उसमें ये इंडिकेशन देता है कि ये आपका क्वालिफाई हुआ है। उसके साथ साथ प्राइस पे भी क्या एएफटी या टर्टल ब्रेकआउट, ये दो पैटर्न हमने लिया है। आप अपने हिसाब से कोई पैटर्न ले सकते हो। मुझे ये ऑलमोस्ट यानी वन ऑफ ए स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है, इसलिए हमने दोनों में से कोई भी एक पैटर्न क्वालिफाई होता है तो आपका। और फ्रेश इसलिए लिया कि प्राइस चार्ट पे आज ही ब्रेकआउट हुआ, और ऐसा नहीं कि पहले से ब्रेकआउट हुआ और रनिंग है, और आरएस चार्ट पे कंटिन्यूअस हो सकता है कि ब्रेकआउट हो। सो इस तरह से ये अभी स्कैन हो रहा है।
सो इस तरह से ये स्कैन हो गया। अगर हम शॉर्ट कर दिए यहां से फ्रॉम डीबीएस से इसलिए शॉर्ट किए कि मेरा रिस्क क्या है। अब यहां पे आप देखिए 1% के स्टॉक में हिंदवाइल एक्सप्लोरेशन ये क्वालिफाई हुआ है। अब इसका अगर हम चार्ट जाके देखेंगे 1% पे क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए 0.25% में इसने 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है। 1% पे भी ब्रेकआउट ऑलरेडी है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है। एएफटी टर्टल ब्रेकआउट भी है 242, ये एक शॉर्ट टर्म का काउंट दिख रहा है। पैटर्न फेलियर लेवल 195, तो ये आपका प्राइस ब्रेकआउट प्लस अगर हिंदवाइल एक्सप्लोरेशन यानी अपॉन निफ्टी 500 अगर हम किए तो अगर आरएस चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो ये आउट परफॉर्म कर रहा होगा, करेक्ट। सो उसके बाद अगर हम स्टॉक देखते हैं ये आरके फोर्ज पारस तो आपका डिफेंस में भी आता है। और पहले आरके फोर्ज देखते हैं कि स्टॉक में क्या, देखिए स्मॉल ये एंकर कॉलम। अभी ये स्टॉक आपने सिलेक्ट किया, स्टॉक सिलेक्शन के बाद आपको क्या देखना है, प्राइस चार्ट। तो प्राइस चार्ट हम देख रहे हैं, प्राइस चार्ट में क्या है, ये एक एंकर कॉलम, एक तो कंसोलिडेशन के बाद का ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये फॉलो थ्रू दिया, कितना स्मॉल रिट्रेसमेंट, छोटा रिट्रेसमेंट हुआ है और उसके बाद फिर से पुल बैक दिया। पैटर्न फेलियर लेवल क्या है, बिलो 875। अपसाइड जो है इस कॉलम से भी आप काउंट प्लॉट कर सकते हो जो कि 1292 है। तो आरके फोर्स यहां पे आपको नजर रखना चाहिए। उसके बाद पारस देखते हैं, ये डिफेंस सेक्टर का है पारस। सो 1% में ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये अमेजिंग, यानी आप बोल सकते हैं 2000 ऑलमोस्ट 3 इयर्स का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, उसके ऊपर गया है और अब फॉलो थ्रू भी दे रहा है। डिफेंस में ऐसे भी डिफेंस का जो स्टॉक है हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था जेनटेक, और जेनटेक अगर हम ये भी डिफेंस में ही आता है। अगर जेनटेक का अगर हम देखें तो ये जो स्टॉक है जब बुलिश एबीसी ब्रेकआउट यहां दिया था, इवन 1% पे भी ये एक छोटा पुल बैक के बाद ब्रेकआउट दिया था 1640, ये काउंट ओपन था। वहां से आज भी 10% है और एक अच्छा खासा मूव आया है इसके बाद, ये ब्रेकआउट के बाद, यानी पुलिस एबीसी का। तो इसलिए आप अभी भी ये जो काउंट है 1641, जहां पे हमने जेनटेक का बात भी किया था कि 0.25% पे भी और 1% दोनों में सेम काउंट ओपन है। सो पॉसिबिलिटी है यस, अभी भी 1427 है तो जा सकता है इसमें। तो आपको यानी डिफेंस का, बिकॉज डिफेंस का आया तो इसलिए हमने ये डिस्कस भी कर लिया। उसके बाद पीएफसी कोचिन शिपयार्ड, ये मुझे पीएफसी कोचिन शिपयार्ड दोनों ही अच्छा चार्ट पे दिख रहा है। कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करें, मैस्टॉक तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, क्लियर अप ट्रेंड में। अब जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नजदीक पुल बैक, मूविंग एवरेज के नजदीक पुल बैक, अब बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है 0.25% पे 1। तो इसका जो अगर अपसाइड इस कॉलम से यानी 2821 और 3454 ये काउंट ओपन है। पैटर्न फेलियर लेवल 2210 है, 1% पे भी क्लियर अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूअस बुलिश फॉलो थ्रू हो रहा है, तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। मैचडॉक हमने जब डिस्कस किया था तो ये जो लेवल था अराउंड 0.25%, यस ये ब्रेकआउट का, बुलिश एबीसी का ब्रेकआउट का ही नहीं, ये आपका था। उसके बाद जो लेवल जो था ऑलमोस्ट 4200 पे ये डिस्कस हुआ था, वहां से एक अच्छा खासा मूव आया, अभी 4700 के करीब में है, ऑलमोस्ट 4500 रुपीज अप है। 4973 5620 ये दोनों काउंट आपका ओपन है। दिन आपको पीएफसी एक बार देखते हैं कि पीएफसी का क्या हाल है। और पीएफसी जब अगर हम बात करें पीएफसी का, यस आज इसने ब्रेकआउट दिया है, ये पॉसिबिलिटी आ रही थी पीएफसी दोनों ही ट्रेंड कंटिन्यू, तो ये मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट लेके। सो एवरी डे जो हम डिस्कस करते हैं वहां पे हम कुछ ना कुछ जो स्टॉक जो है जो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है वो जरूर हम बात करते हैं। और बेस्ड ऑन, देखिए स्टॉक का मतलब ऐसा नहीं किया कि आपको हम स्टॉक का कुछ रेकमेंड करते हैं या कुछ आप जाके भाई, तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। स्टडी पर्पस से इसलिए हम बताते हैं कि क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए अब ये प्रोसेस अगर हम 1% पे रन करते हैं तो क्या ये अब आपके माइंड में होगा कि क्या ये सेम हम लोअर बॉक्स साइज पे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अब अगर एक एग्जांपल के लिए अगर हम एफएनओ लेते हैं कि एफएनओ ग्रुप में और सेम सब कुछ हम करते हैं, यहां पे केवल हम निफ्टी 50 से डिवाइड कर देते हैं
एफएनओ में बॉक्स साइज हमको लोअर टाइम फ्रेम चाहिए तो 0.25% कर देते हैं और यहाँ पे भी 0.25%, और स्कैन अगर हम करेंगे तो रिजल्ट मोर और सेम देगा। क्यों? बिकॉज आपका एफएनओ स्टॉक में 0.25% में जब रन हो रहा है तो हमको दिख रहा है कि प्राइस पे भी जो एएफटी ब्रेकआउट हो और आरएस पे भी ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट ऑलरेडी हुआ है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे जो चार्ट आप देखिए, बंधन बैंक आया, बीएचईएल आया, ग्लेनमार्क, एचएएल, इंडस टावर, ये सब जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। आरएस चार्ट पे भी प्राइस पे ऑलरेडी अभी आज ब्रेकआउट दिया है, तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। आप फ्रॉम डीबीएस आप शॉर्ट कर सकते हो, जहां पे एचएएल टॉप ये है जो कि 2.5% का आपका पैटर्न फेलियर लेवल है, और एचएएल का अगर आप चार्ट देखो तो क्या कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट आ रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट अगर आता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा यानी अपसाइड मूव इसमें दिख सकता है। अब इसके लिए 0.25% यस, एबीसी ब्रेकआउट भी हो रहा है, प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, छोटे छोटे इसके 5333 ये जो पैटर्न फेलियर लेवल है। ग्लेनमार्क क्लियर आउट परफॉर्मर, कितनी बार हमने न्यूज़लेटर में कवर किया है, मार्केट क्या लगता है इसमें कवर किया। इंडस टावर, सेल, जाइडस लाइफ साइंस, ये तो एक क्लियर आउट परफॉर्मर था जाइडस का, अगर हम बात करें क्लियर आउट परफॉर्मर। अब ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, यानी अगर ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी 1100 के ऊपर अगर निकलता है, पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव मिले। तो ये इस तरह से स्टॉक आप इवन लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, जहां पे बीएचईएल आया, आरईसी आया, बीएचईएल, बंधन बैंक, ये सब जो स्टॉक है, आरबीएल, ये सब पे आपको नजर रखना चाहिए। तो इस तरह से मेरा मकसद यही है कि आपको हम प्रोसेस डिफाइन करें और प्रोसेस के थ्रू आप प्रोसेस पे फोकस कीजिए, न कि स्टॉक पे। कौन सा स्टॉक है, क्या स्टॉक है, उसको साइड कीजिए, आप प्रोसेस पे फोकस कीजिए, उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो उस पे आप ध्यान दीजिए। ओके, सो आप वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं और जहां पे हम कमेंट लेते हैं। तो कल के वीडियो में क्या कमेंट है? ओके, लव द एनालिसिस राजू सर, होप टू सी यू द कन्वेंशन। यस, तो डिकमा में जरूर हम लोग मिलेंगे, और अगर डिकमा की बात हुई है तो अगर आपने होप आपने रजिस्टर ऑलरेडी कर दिया है, अगर नहीं किया है तो जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए। और मुंबई में है इस बार, तो वहां पे हम लोग बहुत कुछ बात करने वाले हैं इस बार। थोड़ा बाकी डेकमा से अलग रहेगा, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू राजू फॉर द व्यू, थैंक यू। इज इट ओके, इज इट पॉसिबल टू इंटरनेशनल स्टॉक प्राइस ऑन पीएनएफ चार्ट? तो देखिए करेंटली जो है अभी डाटा तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डाटा है तो आप यानी माई मार्केट का जो है यहाँ पे ऑप्शन हम लोग दिए हुए हैं, अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक माई मार्केट है, आप डाटा कोट करके और यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, पॉइंट एंड फिगर, रेन को, जो चार्ट आपको देखना है देख सकते हो। इंट्राडे एक्सपर्सन ब्रेथ के बारे में डिटेल में समझाइए, हाउ टू यूज। ठीक है, इसको जो है ना हम कल एक बार, लेकिन थोड़ा बताते हैं कि कल के वीडियो में आप जाके देखिए कि कैसे बाय कैसे सेल इंट्राडे पे हम डिटेल हम बताए हैं। तो एक बार मुझे क्या लगता है कि आप वीडियो को अगर देखेंगे ना, जहां पे बेरिश क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर, ये एक काफी है। Please show TOI and daily analysis for indices and few good stock too which looks bullish. So every day हम डिस्कस करते हैं। आप आई थिंक वीडियो का थोड़ा आप जाके शुरू से लेकर और लास्ट तक देखिए, आपको जरूर उधर आपको मिलेगा। One sir, I am new into Definage, recently joined, learning everything from your market. क्या लगता है? It's really helpful. Thanks. One request, like the ready report we have intraday 50x%. Can we also bank nifty? ठीक है, वो भी हम लोग ला देंगे, बैंक निफ्टी का भी, डोंट वरी। ओके, सो बहुत सारे कमेंट है, एक दो और कमेंट हम लेते हैं। फास्ट स्टॉक से लेकर आरएस चार्ट पे जो है, हम आरएस चार्ट का करेंगे, ठीक है। फास्ट स्टॉक के लिए है कि फास्ट स्टॉक एनालिसिस कैन बी इंक्लूडेड इन डेली
देखिए डेली फास्ट जो मेथड है ना, वो यानी इंट्राडे, प्योर इंट्राडे मेथड है। और जब मार्केट क्या लगता है शूट करते हैं ना, वो क्या उस समय आपका ऑलरेडी उसमें मोमेंटम हो चुका रहता है, कल के लिए फिर आपको देखना है उसका अलग अलग यानी लाइव मार्केट में उसको स्कैन करके और आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। कैन यू टेल मी इफ ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैन बी फाउंड फ्रॉम द फास्ट स्टॉक्स इन रेडी रिपोर्ट? तो आपको रेडी रिपोर्ट में फास्ट स्टॉक में जो आता है उसके बाद आप कोई भी बुलिश पैटर्न आप ले लीजिए, उसके बाद का बुलिश पैटर्न, अगर बेरिश फास्ट स्टॉक है तो उसके बाद का बेरिश पैटर्न। सर आपके एनालिसिस रोज रोज देखकर नॉलेज हर दिन बढ़ रहा है, इसलिए थैंक्स सर, थैंक यू। X% ब्रेथ के अलावा बहुत सारा स्कैनर है, मुझे उस स्कैनर का नॉलेज कहाँ मिलेगा सर? जैसे कि ट्रेन, ARM इंडेक्स, रैंकिंग स्कोर, ब्रेथ ट्रस्ट एक्सेट्रा। देखिए आप जो जाके insight.definance.com पे वहां पे लॉग इन कीजिए, ये सब का जो ऑलरेडी दिया हुआ है पूरे अर्जुन का जो है अर्जुन का पूरा एक वीडियो अपलोड है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं हर एक इंडिकेटर कैसे आपको यूज करना है उस पे। प्लस आप अगर आप रीड करने में इंटरेस्टेड है तो आप पैटर्न लाइब्रेरी, इंडिकेटर एंड पैटर्न लाइब्रेरी, वहां पे आप जाके देखिए, ये सब आपको बेनिफिट कर सकता है। प्लीज टेल टॉप 5 स्टॉक फॉर टुमारो ट्रेडिंग। सो वही तो डिस्कस हम करते हैं थ्रू प्रोसेस। ओके, सो ये क्या आनंद जी का है कि राजू भाई हम्बल रिक्वेस्ट है, आई एम आस्किंग 5th टाइम, ओ सॉरी। ठीक है, ये जो आपको इमीडिएट यानी आज मैं टीम को बोलता हूं कि आपको लिंक यहाँ पे रिप्लाई करने के लिए, और जब भी अगर आपको यस वन बॉक्स का जरूर हम इधर कर देंगे, रिप्लाई करते हैं, लिंक हम खुद देते हैं, वो लोग रिप्लाई कर देंगे। ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।